हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उज्जवल कुमार और आज मैं क्लास 10th का फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और छोटा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? जो समतल दर्पण है उससे बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। सॉरी, तीसरा, परावर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है। फिर अवतल लेंस का आवर्धन किसके बराबर होता है? वो होता है हमारा v बाय u के बराबर होता है। ठीक है। फिर अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण इसमें कौन सा है? अभिसारी। ठीक है। एक उत्तल लेंस होता है, तो एक उत्तल लेंस जो होता है वो किनारे में जो है ना मोटा होता है। सॉरी, किनारे की अपेक्षा में ना बीच में मोटा होता है ये उत्तल लेंस। ठीक है, ये बीच में मोटा होता है। 7 नंबर में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा? तो बड़ा प्रतिबिंब के लिए हम किसको यूज करते हैं? अवतल दर्पण को। फिर गोलीय दर्पण में हमारा फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध है? वो r इक्वल्स टू 2f होता है, मतलब कि f इक्वल्स टू r बाय 2। किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनता है? तो प्रतिबिंब को सीधा और छोटा बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? हमेशा उत्तल दर्पण का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? तो कहाँ रखा जाना चाहिए? वो होगा हमारा फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए यूज नहीं किया जा सकता? वो होगा हमारा मिट्टी। मिट्टी का यूज हम लेंस बनाने के लिए नहीं कर सकते। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? फोकसांतर कहते हैं। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं फोकसांतर। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, यही है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग कहेंगे फोकसांतर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? +1d। ठीक है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? +1d। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उसमें उपयोग किसका होता है? उत्तल लेंस का। ठीक है, उत्तल लेंस का। फिर अगला क्वेश्चन है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो लेंस और दर्पण दोनों संभवतः क्या होगा? दोनों ही क्या होगा? हमारा अवतल होगा। क्या होगा? अवतल। क्वेश्चन देख लो ठीक से। किसी दर्पण गोलीय सॉरी किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण और लेंस क्या होगा? दोनों ही क्या होगा? अवतल होगा। फिर किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, किसमें बनता है? वो हो जाएगा हमारा अवतल दर्पण से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए किसको कहते हैं हम? अवतल दर्पण के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है। ठीक है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? अगर लेंस की क्षमता कितनी है? 1 डायोप्टर है, तो उसको लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो हमारा प्लस में 100 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। 19 नंबर, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थिर होती है। कहां पर? दर्पण तथा उसके फोकस के बीच में। ठीक है। अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। परावर्तन और अपवर्तन के दोनों के नियम दो होते हैं। ठीक है। फिर निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? वो धनात्मक जो होती है वो होती है हमारा उत्तल दर्पण।
ठीक है। फिर 22 नंबर में निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच में जो कोण होता है उसे हम निर्गत कोण कहते हैं। निर्गत कोण निर्गत किरण और अभिलंब के बीच को हम लोग क्या कहेंगे? निर्गत कोण कहेंगे। ठीक है। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटे साइन आर। ठीक है। माध्यम में अपवर्तनांक का मान कितना होता है? साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर। फिर 24 नंबर में है किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो दर्पण में वो हो जाएगा हमारा उत्तल दर्पण, इसलिए हम इसको कहाँ यूज करते हैं? गाड़ी के साइड मिरर में। फिर 25 नंबर काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। क्या होता है? हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा ही सीधा बनेगा। ठीक है। 26 नंबर में हजामत बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किस दर्पण का? अवतल दर्पण का। ठीक है। एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बीम रखी गई है। ठीक है। तो लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो हमारा आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। कैसे? लेंस की जो दूरी है ना, वो कितना है? 30 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो F इक्वल टू होता है, यहाँ पे देख लीजिए, F इक्वल्स टू होता है R बाय 2। ठीक है। तो फोकस दूरी पूछा है तो हमारा R का वैल्यू जो है, यहाँ पे R का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर। ठीक है। तो 30 का आधा कितना हो गया? 15। तो आंसर हो जाएगा हमारा 15। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक गोलीय दर्पण, ठीक है, एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। ठीक है। जिस ओर बीम बनता है तो उसका आवर्धन क्या होगा? तो आवर्धन होगा -6। क्या होगा? -6। तो हम आवर्धन क्या होता है? m इक्वल्स टू क्या होता है? v/u। m इक्वल्स टू क्या होता है? v/u। यहाँ पे जो v होता है, ये जो v है हमारा, ये प्रतिबिंब है। ठीक है। और u जो है हमारा, ये दर्पण से दूरी है। तो दर्पण से दूरी, प्रतिबिंब से दूरी हमारा 30 सेंटीमीटर है और दर्पण से हमारा 5 है। तो 30 डिवाइडेड बाय 5 तो हमारा जाएगा 6। तो आंसर हो जाएगा हमारा 6। लेकिन जब हम आवर्धन निकालते हैं वो हमेशा किस में आता है? हमारा माइनस में आता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा -6। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर में वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या है? तो हम जानते हैं F इक्वल्स टू क्या होता है? F इक्वल्स टू क्या होता है? 2R। F इक्वल्स टू क्या होता है? 2R। ठीक है। तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2F, या तो F इक्वल्स टू 2R हो जाएगा। सॉरी भाई, उल्टा लिख दिया मैं। R इक्वल्स टू होता है, R इक्वल्स टू 2F। ठीक है। तो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सॉरी, लिखने में मुझको थोड़ा सा लेट लग रहा है। ठीक है। तो F इक्वल्स टू हो जाएगा R/2। ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? F इक्वल्स टू R/2। तो आंसर हो जाएगा हमारा A। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में हम क्या करते हैं? अवतल दर्पण का यूज। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है, किधर से? अंदर या बाहर की ओर से। ठीक है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह को क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, ठीक है, अभी क्या बोल रहा है? प्रतिबिंब का आवर्धन क्या है? ऋणात्मक है। तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वो हमारा क्या होगा? वास्तविक होगा और उल्टा होगा।
आगे, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है? 10 सेंटीमीटर है और वक्रता त्रिज्या तक क्या होगी? तो हम जानते हैं कि F इक्वल्स टू क्या होता है? F इक्वल्स टू R/2। F इक्वल्स टू होता है F इक्वल्स टू R/2, ठीक है। और फोकस दूरी मतलब F का वैल्यू दिया हुआ है 10, तो R का वैल्यू पूछा है, तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2F। R का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर से? 2F, ठीक है। तो F का वैल्यू कितना है यहाँ पे दिया हुआ? 10, और तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10, 2 इंटू 10 का मतलब 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 20 सेंटीमीटर। 35 का, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता होती है फोकस दूरी की व्युत्क्रम, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। लेंस की क्षमता जो होती है हमारी वो फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? वह कहलाता है गोलीय दर्पण का द्वारक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी? 5 डायोप्टर, ठीक है। प्रत्येक लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि लेंस की जो होती है 2 वक्र सतह होती है, ठीक है। फिर 39, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है और उल्टा होता है। 40 नंबर में, उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो बिंब कैसा होता है? तो वो होता है हमारा फोकस से कम दूरी पर रहता है, ठीक है। उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब कहाँ रहता है? फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी? कम होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी? F इक्वल्स टू R/2, तो R/2 का मतलब क्या हो जाएगा? 32 का आधा 16, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है कि उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में क्या होगा? पॉजिटिव, तो हमारा क्या हो जाएगा? प्लस 16 सेंटीमीटर। नई कार्तीय चिन्ह परिपाठी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए प्रतिबिंब की दूरी ली जाती है किसमें? ऋणात्मक, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए आराम से। नई कार्तीय चिन्ह परिपाठी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ऋणात्मक ली जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। क्या मापने की जरूरत है? दर्पण और पर्दा के बीच की दूरी को, फिर दर्पण और बीम के बीच की दूरी को, तो मतलब कि दोनों ही होगा। हमारा आंसर हो जाएगा दर्पण तथा पर्दा और दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी को मापा जाना चाहिए, मतलब आंसर हो जाएगा हमारा ए और बी। फिर अगला क्वेश्चन है, दो वक्र पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं उसको गोलीय लेंस, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए जो हम लोग डॉक्टर यूज करता है वो हमारा क्या होता है? कौन सा दर्पण होता है? वो होता है अपना अवतल दर्पण, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस में जब बीम्ब बीम्ब और दो के बीच में रखा जाता है तो हमारा बीम्ब कैसा बनता है? वास्तविक बनता है और बड़ा बनता है, ठीक है। 48 नंबर में, एक क्वेश्चन वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, फिर फोकस दूरी पूछ रहा है, मतलब कि F इक्वल्स टू क्या होता है? R/2, मतलब कि 28 का आधा कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर। फिर 49th क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखने पर उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो वैसे कैसा बनेगा? वो दर्पण के वक्रता केंद्र पर, ठीक है।
किस लेंस का उपयोग हम लोग दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए करते हैं? वो हो जाएगा हमारा उत्तल लेंस। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लेंस के केंद्रीय बिंदु को हम क्या कहते हैं? लेंस के केंद्रीय बिंदु को हम लोग कहते हैं प्रकाशीय केंद्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है ध्रुव। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस की क्षमता किसमें होती है? अवतल लेंस की क्षमता जो होती है वो ऋणात्मक होती है। ठीक है। लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? 2। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। ठीक है। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब जो हमारा दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है। फिर उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। ठीक है। चलिए बस इतना ही क्वेश्चन आज के लिए, बस इतना ही। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।